आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये एक रिपोर्ट आई है, मैं इस पे दो लेक्चर लूंगा। एक तो साउथ कोरिया पे तो अलग से लूंगा, लेकिन मैं भारत पे स्पेशली लेक्चर लेने वाला हूँ। देखिए, भारत की पॉपुलेशन जो है वो लगभग 140 करोड़ के आसपास है। मोहन भागवत ने कहा है कि 3 बच्चे पैदा करो। भारत का फर्टिलिटी रेट जो है, इस पर हम कई बार लेक्चर ले भी चुके हैं, वो लगातार गिर रहा है। देखिए भाई, सिंपल सी बात है, अभी 160 करोड़ तक हम पीक पे जाएंगे 2060 तक, और उसके बाद हम सीधा नीचे गिरेंगे, है ना। हम सीधा नीचे गिरेंगे 2100 तक। इस दशक, मतलब ये जब खत्म होगा ये, तो हम लगभग 100 करोड़ के आसपास होंगे, ऐसा प्रोजेक्टेड है। क्योंकि भारत का फर्टिलिटी रेट गिर रहा है, और ये सिर्फ भारत के साथ नहीं है, पूरी दुनिया का फर्टिलिटी रेट गिर रहा है। पूरी दुनिया में ये दिक्कत है। तो ऐसा क्यों है, और मोहन भागवत ने ऐसा क्यों किया? तो बहुत जबरदस्त एनालिसिस मैं आपको बताऊंगा, और साउथ कोरिया पे क्या विवाद है वो भी बताऊंगा। लेकिन बता दो कि हमारी, आपको पता ही है कि चाणक्य नीति की क्लासेस चल रही हैं। कल ही मैंने लेक्चर लिया था, दुनिया को कैसे जीते, और अगला लेक्चर फ्लो स्टेट पे होगा। तो आप आइए, कोर्स को अवेल कर सकते हैं। तो देखिए, साउथ कोरिया का जो फर्टिलिटी रेट है भाई, वो 1 से भी नीचे चला गया है। आधे बच्चे पैदा कर रहे हैं, आधे बच्चे 0.72 चिल्ड्रन, वो खाली एक वो होता है, मतलब एक आंकड़ा होता है, एवरेज लिया जाता है ना सबका। बट 1 बच्चे भी पैदा नहीं कर रहे हैं, आप ये समझो। तो साउथ कोरिया इस समय बहुत तेजी से नीचे जा रहा है। अगर 2 से नीचे गया फर्टिलिटी रेट, आपको पता है ना कि 16 साल से 50 साल के बीच में औरत कितने बच्चे को जन्मेगी, वो फर्टिलिटी रेट होता है ना। अब भाई, अगर 2 से नीचे गया तो जाहिर सी बात है ना कि माँ बाप है तो 2 से ऊपर होना चाहिए। माँ बाप, भैया एक माँ एक बाप है ना। ऐसा तो है नहीं कि बहुत सारे माँ या बहुत सारे बाप है। वो था ना ऐसे कि भाई ऐसे लिखो माई बेस्ट फ्रेंड पे, तो वही रट के चले गए। लेकिन माई बेस्ट फ्रेंड की जगह माई फादर आ गया। तो आई हैव मेनी फादर बट मोहन लाल इज माई बेस्ट फादर, है ना। ही ऑफन कम्स टू माई होम, माई मदर लव्स मी वेरी मच। ठीक है तो भाई, तो ऐसा तो है नहीं। तो जब जो फादर है, जो पिताजी हैं, तो वो एक है, और माताजी भी एक है, तो उनका एक बच्चा है। तो एक बच्चा अगर वो 2 है, तो ये तो मतलब 100% है, तो 50% हो गया ना, आधा ही बच्चा। तो ऐसे तो पॉपुलेशन 50% से ही गिर जाएगी अगर हर कोई एक बच्चा, और अगर एक बच्चा ना पैदा करे तो 50% भी नहीं रहेगा, यानी कि पॉपुलेशन वो नेगेटिव में ही चला जाएगा। और फिर हम वापस वो पिक्चर देखें ना, द क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन, वो उसी लेवल पे ही हम आ जाएंगे। अब ये चिंता की बात है कि नहीं? देखिए, भारत के हिसाब से तो चिंता की बात नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया में हो रहा है। जो भी पढ़े लिखे देश हैं वो यही कर रहे हैं। भाई, इस समय दिमाग सबका खराब हो चुका है कि अपने आप को तो पहले पाल लें, फिर उसके बाद बच्चे को पालेंगे। और बच्चा पालना एक बहुत टफ टास्क होता है। लेकिन एक ऑन दी अदर एंड, जब आप शादी करते हो तो एक लेवल के बाद आपको लगेगा यार बच्चा ही सबसे इंपॉर्टेंट है। इंसान अपने लिए जीता नहीं है, या तो संत महात्मा हो जाओ, है ना, सच्चाई की खोज में निकल जाओ, लेकिन ऐसे कोई नहीं, बहुत ही कम, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर आपको मिल जाए तो मिल जाए। हर कोई भाई ये जीवन जीता है, तो बच्चा बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो बच्चा पैदा कर ही लेता है, कोई कितना भी हो, ठीक है। तो यही चीज़ है। तो साउथ कोरिया जो है वो अपने डिक्लाइन से सीवियर, मतलब साउथ कोरिया इज एक्चुअली सफरिंग। और बता रहे हैं साउथ कोरिया, भी जो रिपोर्ट आई है कि 50 साल में इनकी जनसंख्या जो है वो आधी हो जाएगी। और वही है कि फिर उसके बाद जो, अगर किसी की जनसंख्या, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, बस उसकी जनसंख्या गिर जाए, ठीक है, तो इससे इकोनॉमिक चैलेंज क्या आएगा? तो सबसे पहला इकोनॉमिक चैलेंज तो यही है कि आपकी वर्कफोर्स, भाई देखो फैक्ट्रियों में काम कौन करता है? जवान लोग। हम लोग जवान हैं, ठीक है, तो हम लोग अच्छे से बढ़िया से काम कर लेते हैं। तो जो जवान लोग हैं वो काम करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये शॉर्टेज हुई तो की सेक्टर्स में, तो यहां पे लोग बचेंगे ही नहीं। तो यानी कि अपने आप इकोनॉमी नीचे जाएगी। बूढ़े थोड़ी ना काम करेंगे, काम तो जवान लोग ही करेंगे, जवान आदमी जवान औरत करेंगे, लेकिन बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं। फिर उसके बाद सोशल स्ट्रेस आएगा, है ना। सोशल प्रॉब्लम क्या भाई? देखो, जो बूढ़े हो गए हैं उनकी जो ख्याल है वो कौन रखता है? अब अगर मान लो पॉपुलेशन बचेगी नहीं, तो उनका ख्याल किसको रखना पड़ेगा? सरकार को रखना पड़ेगा। यानी कि हेल्थ केयर, पेंशन्स, ये सब जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। आप समझ रहे हो? तो इसकी वजह से साउथ कोरिया का जो सोशल सेफ्टी नेट है वो और ज्यादा बढ़ेगा, जिसकी वजह से अल्टीमेटली यहां पे किसी भी देश को प्रॉब्लम होगा। उसके बाद फैमिली स्ट्रक्चर बदलेगा। फैमिली स्ट्रक्चर, जाहिर सी बात है, फैमिली परिवार बदल जाएगा।
आजकल शादी कोई कर ही रहा है कुछ। आज जो जितना पढ़ रहा है उसको पता चल रहा है कि फैमिली प्लानिंग कैसे। पहले ये सब था नहीं, पहले एजुकेशन कम थी। एजुकेशन, शादी और ये रिप्रोडक्शन का, जैसे जो जानवर है वो लगातार उनके अंदर सेक्सुअल फीलिंग है, तो वो भाई नेचर ने हमको दिया ही खाना और सर्वाइवल। तो सर्वाइवल कैसे होगा? तुम्हारे बच्चों के थ्रू। तो बच्चे पैदा करो। अब जानवर कल को कुत्ता आपका पेपर पढ़ने लग जाए, है ना, आपको लेक्चर देने लग जाए, वाह 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 वाह, है ना, तो फिर क्या होगा? फिर होगा ये कि वो भी बच्चे पैदा कर देगा, क्योंकि शादी नहीं कर रहे हैं आजकल भाई। शादी से दूर कि ना भाई हम शादी जो है वो नहीं कर रहे। और आपको बता दूं कि ये सिर्फ साउथ कोरिया की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में भाई अभी लगभग कितने 850 करोड़ लोग हैं पूरी दुनिया में, 8.5 बिलियन के आसपास। और ये पूरी दुनिया में यूरोप, अमेरिका, जितने भी पढ़े लिखे देश हैं, सब जगह डिक्लाइन हमको देखने को मिल रहा है। वेस्ट एशिया में भी, मिडिल ईस्ट में भी कोई पॉपुलेशन सऊदी में या कोई बहुत ज्यादा थोड़ी ना है जो आपको लग रहा है कि अरे बहुत ही सबसे ज्यादा पॉपुलेशन तो भारत की है और चाइना की है। लेकिन चाइना में पहले 2 चाइल्ड पॉलिसी लेके आए, 3 चाइल्ड कुछ नहीं। अभी मैंने कई बार इटली में भाई खबर है कि 3 महीने तक एक बच्चा पैदा नहीं हुआ। अब पता नहीं क्या है, डेटा वो एक्यूरेट है नहीं है, आई हाईली डाउट दैट, बट फिर भी अगर ये रिपोर्ट आई है तो उसमें कुछ तो सच्चाई होगी। तो अगर 3 महीने तक ससुर बच्चा पैदा नहीं हो रहा है तो देश आपको क्या लगता है बच पाएगा? बच ही नहीं सकता वो देश, अपने आप ही खत्म हो जाएगा। रशिया जो है वो एक सेक्स मिनिस्ट्री लॉन्च कर, अभी मैंने बताया था आपको, वो लॉन्च करने की फिराक में है कि डेट पे जाओ पैसे कमाओ, है ना। यहां ससुर डेट पे जाओ तो स्कैम हो जाता है। अभी मैं न्यूज मैंने कवर की थी कि डेटिंग स्कैम चल रहे हैं, कि डेट पे कोई लड़की बोलेगी, लड़के तो बेचारे होते ही भोले भाले हैं, वो चले गए और उसके बाद लूट लाट के एकदम फेंक दिया उनको सड़क पे, आ गया 1 लाख का। और वहां तो भैया डेट पे जाओ, होटल में जाओ तो लो पैसा फेंको, पैसा लो, इस तरीके का कुछ हिसाब किताब है, समझ रहे हो। तो पूरी दुनिया में बता रहे हैं कि ये 2 से नीचे ही जाएगा। यूरोप और ईस्ट एशिया, जैसे जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, वहां तो कोई बच्चे पैदा ही नहीं कर रहा है, ठीक है। नॉर्थ कोरिया तो कह रहा करो बच्चे पैदा, किम जोंग उन तो अरे खूब बढ़िया, इसी सबके बच्चे 11-11 बच्चे करो, सबको आर्मी में डाल देंगे और पूरा साउथ कोरिया हमारा ही हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई साउथ कोरिया का वो है कि कोई समुद्री लहर आ जाएगी, समुद्र में डूब जाएगा। ये सिर्फ पॉपुलेशन कोलैप्स की वजह से हो रहा है। और अगेन भाई देखिए, आर्मी में भी आपकी यंग पॉपुलेशन होती है, लेबर शॉर्टेज से लेकर सरकार पे बर्डन तक बहुत कुछ, राइट। अब भारत के अगर डेमोग्राफिक शिफ्ट की बात करें, देखिए भारत में तो अभी कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि अभी हमारा फर्टिलिटी रेट ठीक है, 2 तक है, लेकिन ये गिरेगा क्योंकि गिर गया है बहुत सारे राज्यों में। भारत में फर्टिलिटी रेट गिर चुका है ऑलरेडी, वो 2 से नीचे है। अगर आप साउथ के राज्यों में देखोगे ना, ऑलरेडी 2 से नीचे है। तभी मोहन भागवत ने कहा कि 3 बच्चे पैदा करो। लेकिन देखिए मेरा मानना ये है, ये मेरा पर्सनल व्यू है कि जो हो रहा है ठीक है ना। बहुत ज्यादा बच्चे पैदा करने से आपस में लड़ मर जाएंगे, ठीक है। और रिसोर्सेस का आप फर्टिलिटी रेट मेंटेन करके रखिए। लेकिन अगर भारत का फर्टिलिटी रेट गिरे तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अभी भारत यंग देश है और बहुत टाइम लग जाएगा भारत का फर्टिलिटी रेट गिरते गिरते, तब तक बहुत सारे देश विलुप्त हो चुके होंगे, खाली भारत है बचे को, है ना। तो क्योंकि देखिए आज जो पूरी वॉर हो रही है, आप देख रहे हो, आप कहीं पे मारा मारी है, हर जगह मारा मारी है, ट्रेन में मारा मारी है, बस में मारा मारी है, तो एयरपोर्ट भी बस अड्डा लगता है। जब से रील्स आ गए हैं तब से मंदिरों में मारा मारी हो गई है, टूरिस्ट स्पॉट में मारा मारी पर परेशान हो गए एकदम, है ना। तो भाई ठीक है, भारत के कंटेक्स्ट में अगर थोड़ा फर्टिलिटी रेट गिरे तो भैया मैं तो बहुत खुश होऊंगा कि कम से कम कहीं तो सुकून मिले जाके। और देखिए भारत एक बड़ा देश है ना, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं है। अगर जितनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी, आप कितने लोगों को कब पूरा, भाई देखो पॉपुलेशन को तो आपको एकोमोडेट करना है। एक बार बच्चे पैदा खूब सारे हो गए तो आज क्या हो रहा है, आज क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्यों? पॉपुलेशन की वजह से तो हो रहा है। वी आर एट द ब्रिंक। भाई भारत का 1950 में जो फर्टिलिटी रेट था वो 6.18 था और बता रहे कि 2050 तक 1.29 हो जाएगा, है ना। वो वहां से सीधा 2050 से डिक्लाइन होना शुरू होगा भारत की पॉपुलेशन, ये बताया जा रहा है। लेकिन आप ये समझिए कि आप अगर इतना ज्यादा पॉपुलेशन लेके आओगे, अभी जो हो रहा है, तो उसमें आप क्या करोगे? आप सारी डेमोग्राफी, आप एनवायरमेंट को डैमेज करोगे, आप नदियों को पॉल्यूट करोगे, आप पेड़ों को काटोगे, यही करोगे ना, यही सारी चीजें करोगे। तो उससे किसको नुकसान होगा? हमें कोई नुकसान होगा, धरती को नुकसान होगा। तो जब बहुत ज्यादा एक बैलेंस होना चाहिए, पहले के जमाने में बैलेंस था, लेकिन आज बैलेंस वो बिगड़ता जा रहा है। और अब उस बैलेंस को ठीक कर रहा है इंसान खुद, कि भाई हमारी बहुत, मतलब वही बता रहे ना कि शादी करो, लेकिन शादी करो पहले बात तो बहुत, शादी भी बहुत लेट हो रही है, 30-32 साल आज तो नॉर्मल हो गया है, ठीक है। और उसके बाद फिर वही जो फर्टिलिटी रेट का हिसाब किताब है कि
इतनी जिम्मेदारी हम अपने पहले खुद को पाल लें, इतना पैसा नहीं है हमारे पास, बढ़ती महंगाई और इन सारी चीजों के हिसाब से। तो अब इंडियन लीडर्स जैसे बहुत सारे कंसर्न है कि भाई फर्टिलिटी रेट, अच्छा अब इंडियन लीडर्स इतने कंसर्न है तो आप क्यों इंसेंटिव नहीं देते हो? आप दो इंसेंटिव, फिर अगर इतना ही है तो आप दो छूट। लेकिन वही बता रहे हैं कि ये बहुत जगह आपको डिक्लाइन जो है वो देखने को मिलेगा। और भाई देखिए इकोनॉमिक प्रेशर भी है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि भारत की अगर हम बात करते हैं तो भारत में एक तो इकोनॉमिक प्रेशर है, क्योंकि देखिए भारत कोई ऐसा तो है नहीं डेवलप्ड नेशन है ना। इनफैक्ट डेवलप्ड नेशन तो और बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं। भाई देखो आजकल जो कमा रहा है वो सेव करने में लगा हुआ है। आजकल जमाना ग्रोथ का है, आजकल मियाँ बीवी हर कोई कमा रहे, दोनों कमा रहे हैं, और उनके पास इतना वक्त है कि वो बच्चे को पाल पाए। तो एक तो इकोनॉमिक प्रेशर इतना ज्यादा है कि जैसे जैसे औरतें वर्क फोर्स में आती जा रही, वो एजुकेट होती जा रही, उनको पता है कि हम बच्चे पैदा करने की मशीन नहीं है, हमको हमारे और भी हैं सपने हैं, तो वो सब है, सब हो रहा है पैरेलली। और फिर महंगाई बढ़ती जा रही है, उस हिसाब से वेजेस बढ़ नहीं रहे, ये सच्चाई है। आप भूल जाइए जो सुपर रिच है उनको भूल जाइए आप, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है, जो असली भारत है वहां पे कुछ नहीं है ना, वो वहां वेजेस एजेस कुछ नहीं है। फिर जेंडर इनइक्वालिटी, ठीक है, देखिए जेंडर जैसा कि हमने बताया कि भाई जहां पे अब इस समय जेंडर इक्वालिटी, अभी तो भारत की वर्कफोर्स में 24% से इक्वली औरतें हैं, लेकिन ज्यादा औरतें आनी चाहिए, उससे जीडीपी को तो बहुत बढ़ोतरी होगी। लेकिन वही बात है ना कि अल्टीमेटली इट विल लीड टू डिक्लाइन इन फर्टिलिटी रेट, ठीक है ना। देन उसके बाद इनफर्टिलिटी भी एक बहुत बड़ा कारण है। आपको जान के हैरानी होगी कि राइजिंग इनफर्टिलिटी, आजकल भैया जो सेक्सोलॉजिस्ट है डॉक्टर एसके जैन या बहुत सारे जो भी हैं, पहले बहुत ज्यादा उनका वो लगा रहता था, कहीं पे भी जाओ तो उनका पोस्टर दीवारों पे पोत देते थे वो, है ना। लेकिन ये इनफर्टिलिटी, नामर्दानगी जिसको कहते हैं, या किसी में भी हो सकती है, आदमी भी हो सकती है, औरत में भी हो सकती है, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। क्योंकि आजकल जो भाई जो स्ट्रेस है और जो लाइफ है, शराब इतनी लोग कभी नहीं पी रहे थे, ड्रग्स कभी इतना जो ड्रग अब्यूज हो रहा है वो इतना कभी नहीं, और जो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, पोल्यूशन पे पोल्यूशन, ये सब आपकी बॉडी को इफेक्ट करता है। और उसके बाद फिर आजकल जो मैरिज डिले हो रही है, डिलेड मैरिज, और जो प्रायोरिटी चेंज हो गई है, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। आज सब बदल गया, आज कोई बच्चे पैदा बोलेगा नहीं नहीं पहले हम अपने सेट हो जाए। आज लोग समझदार हो गए कि पहले खुद तो पाले। पहले क्या होता था, बच्चे पैदा किए पल गए वरना मर गए, यही तो होता था पहले के जमाने में। सबके 10-10, 12-12 बच्चे हो रहे हैं, 7-8, 8-8, तो उनका कोई ध्यान नहीं रखता, खुद ही पल जाते थे। चाणक्य कहते हैं कि नेचर सबका ख्याल रख लेता है, ये चीज है। तो अब भारत क्या कर सकता है भाई? सबसे पहली बात तो ये है कि भारत इकोनॉमिक रिफॉर्म से लेके आए। अब अभी महाराष्ट्र में इलेक्शन हुए, आप कहीं पे भी इलेक्शन देख लो कि भाई कैसे लीडर्स हैं ये, हम क्या करें, ये क्या बात कर रहे हैं, इनको खुद ही समझ में नहीं आ रहा है। डेवलपमेंट को छोड़ के बाकी सारी बातें कर रही है, तो ऐसे तो होगा नहीं। दोनों ये जो पार्टी रूलिंग में ऑपोजिशन बस बांटे जा रही है, लो पैसा ले लो और सबको आलसी बना दो, पैसा लो पैसा। अरे डेवलपमेंट, अरे उसके लिए काम करो, फैमिली ग्रोथ को आप इंकरेज करिए, टैक्स ब्रेक दीजिए, सब्सिडाइज चाइल्ड केयर। भाई बच्चे क्यों नहीं पैदा, कि कौन संभालेगा? तो आप बोलिए कि सरकार की तरफ से आपको, हम ये सिर्फ बोलने से नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा। आप करिए कि सरकार की तरफ से जो है हम आपके बच्चों का ख्याल रखेंगे, मैटरनिटी लीव आपको दी जाएगी, और मैटरनिटी लीव आदमियों को भी दी जाए, हम तो ये भी बोलते हैं, ठीक है। वर्क लाइफ बैलेंस, इन सबको इंकरेज करें, अवेयरनेस, क्योंकि भारत में भी ये दिक्कतें सामने आ रही हैं। आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।